अवाम ने फैसला सुना दिया जो गिलगित की अवाम है, और अपोजिशन सख्त मुकाबले के बावजूद हुक्मरान जमात को अपसेट करने में नाकाम रही है। और सूबे में तब्दीली तो आ गई है, लेकिन जो रवायत एक थी जो कहा जा रहा था कि अवाम जो है वो विफाक की जमात को ही वोट देती है, वो रवायत भी बरकरार रही है। बिल्कुल ऐसे गैर हतमी नताइज जो अभी तक आए हैं, तो तहरीक इंसाफ ने 9 नशिस्तें हासिल की और हुकूमत बनाने के लिए फेवरेट भी करार दी जा रही है। 7 आज़ाद उम्मीदवार और मखसूस नशिस्तों को मिलाकर PTI की अददी बढ़तरी जो है वो उसको हासिल हो गई है, जबकि इंतखाबात में बड़े बड़े नाम जो हैं वो भी नहीं चल पाए हैं और बड़ी पार्टी के जो टिकट्स हैं वो भी चल नहीं पाए हैं। 2 साबिक वज़राए आला नहीं जीत पाए। ये बड़ा अफसर था। बिल्कुल ऐसे पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला सैयद मेहदी शाह वो भी हार गए, जबकि नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान भी हार चुके हैं और स्पीकर फिदा नाशाद भी आज़ाद उम्मीदवार के हाथों हार गए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा जो है वो भी इसमें काफी अच्छा, एक सवाल आता है कि आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में क्यों जीते? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 9 नशिस्तें हैं, आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। एक सवाल जो आता है जिनमें, और वो कुछ सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे थे कि जो अवाम है उन्होंने किसी भी जो उनका रुझान है पर उस तरह से एतमाद का इजहार नहीं किया। बहरहाल लेकिन अब ये आज़ाद उम्मीदवार, अब देखना ये है कि ये कौन सी पार्टी के साथ जाके मिलते हैं, और यही तवक्को की जा रही है कि हुक्मरान जमात जो होगी जिसके पास ज़्यादा नशिस्तें होंगी यानी कि PTI, उसके साथ जाके मिल सकती है। बहरहाल इंतखाबात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और इंतखाबात में शिकस्त के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से जो उन्होंने पहले ही कह दिया कि धांधली का प्लान हुकूमत ने बनाया, अब उसका भवेला भी शुरू कर दिया गया है। दोनों जमातें मुहिम के दौरान भी इसी तरह के इल्ज़ामात आयद करती रही, जबकि इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि दिन की रोशनी में इंतखाबात हुए हैं, धांधली के इल्ज़ामात जो भी लगाए जा रहे हैं वो बिला जवाब। अच्छा, अभी इंतखाबात शुरू हुई, जैसे कि अभी पोलिंग शुरू नहीं हुई और कैंपेन में कहा जा रहा था कि धांधली होगी, धांधली होगी, धांधली होगी, और जिस तरह हुकूमत ने कहा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उन्होंने कहा कि वो इंतखाबात जिसमें आप जीतें सिर्फ वो ठीक होते हैं, जिनमें आप हारें उसमें धांधली होती है। तो इल्ज़ामात के हवाले से बताएं कि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने बेज़ादियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार किया है। तो ये धांधली वाला जो सिलसिला याद होगा आयशा आपको, 2013 से चला, 4 नशिस्तों से चला, वो अमेरिका तक पहुँचा और अमेरिका से होता हुआ अब वो गिलगित तक पहुंच चुका है। तो ये सिलसिला जो है ये कड़ी है, ये टूट नहीं रही। स्कर्दू तक भी पहुंच जाते हैं। स्कर्दू में जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनके वोटर सुबह सवेरे ही गीतों पर रक्स कर रहे हैं और काफ़ी उनकी जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। इकरामुल्लाह, बताइएगा कैसे मनाजिर आप देख रहे हैं और जो उम्मीदवार हैं उनके कारकुनान किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं? जी आयशा, यहाँ पर स्कर्दू में जश्न का समा है, क्योंकि जो जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके वोटर्स तो यहाँ पर भंगड़ा डाल रहे हैं। मेरे कब में भी आप देख रहे हैं इनका जो मौसीकी है, इनकी मौसीकी है उसके ऊपर ये लोग डांस कर रहे हैं। ये सुबह सवेरे ही उठ गए थे और सुबह सवेरे ही इनकी मुबारकबाद की जो ताने बांधे हैं वो बंधना शुरू हो गए थे। एक दूसरे की तरफ ये जा रहे थे, एक दूसरों को मुबारकबाद दे रहे थे, गले मिल रहे थे, और अब जो है बाकायदा तौर पर रक्स जो है वो किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि इन सब लोगों ने ये कहना है कि हम लोगों ने वोट कास्ट किया था और अपना जो कौमी फ्रीज़ है वो हमने अदा किया है और उसके बदले में हमारा जो उम्मीदवार है वो जीता है, उसकी खुशी हम लोग मना रहे हैं। इकराम, ये खुशी तो मना रहे हैं, अभी जो रक्स कर रहे हैं, कोई रिवायती रक्स जो है वो दिखाई दे रहा है कि वहाँ का कोई रिवायती डांस है ये, तो इसका नाम क्या है, और इसके हवाले से भी इनसे पूछिएगा, उनसे बात करें कि वो किस तरीके से ये डांस करके इसको एंजॉय कर रहे हैं और इस जीत को एंजॉय कर रहे हैं वो। बिल्कुल जी उमैर, ये आप देख रहे हैं ये जो डांस है ये इनका रवायती डांस है और ये इनका जो डांस करने का जो अंदाज़ है वो बड़ा निराला है, और इस डांस को देख के मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं डांस करूँ, लेकिन अलबत्ता मुझे डांस करना नहीं आता। और ये इनका एक रवायती भंगड़ा है और एक खुशी का एक अंदाज़ है। ये जो बड़े मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं वो ये ले रहे हैं, और ये जो स्टेप्स हैं ये स्टेप्स ही इस डांस को जो है वो मुनफरिद बनाते हैं, और इनका जो रवायती मौसीकी है उसके ज़रिए जो है ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने जो वोट कास्ट किया था और इनका जो नुमाइंदा जो है वो मुंतखब हुआ है, और ये लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सेलिब्रेशन का जो ये तरीका कार है और ये जो खूबसूरत मनाजिर में ये लोग ये जो भंगड़ा कर रहे हैं और ये जो डांस कर रहे हैं, इसमें इनका जो जश्न है उसका समा दोबारा हो गया है, समा दोबाला हो गया और आप इसको खुद वहाँ पर मौजूद हैं और विटनेस कर रहे हैं। इकरामुल्लाह जोया, बहुत शुक्रिया आपका। अब दरियाई गिलगित आपको लिए चलते हैं, वहाँ पर हमारे साथी एंकर सलमान हसन मौजूद हैं। सलमान, आपने पूरा गिलगित इलेक्शन जो है वो कवर किया है, कैंपेन्स भी देखी हैं आपने, जो वहाँ की असम्बली की इमारत है वो भी दिखाई थी, अब आप दरियाई गिलगित पर मौजूद हैं, बताइएगा क्या मनाजिर हैं और कल का इलेक्शन क्या कुछ देखा आपने?
बहुत शुक्रिया आयशा। और वजह ये थी दरियाए गिलगित को चुनने की कि हमने बहुत कैंपेन भी दिखा दी, गहमा गहमी दिखा दी, हमने जो है वो नारेबाजियाँ दिखा दी, सब कुछ दिखा दी, मनाजिर में हम दिखा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्योंकि मॉर्निंग शो है आपका और इस मॉर्निंग शो में जो मॉर्निंग के मनाजिर हैं, जो सुबह के मनाजिर हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को चुना है। दरियाए गिलगित के किनारे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये दरियाए गिलगित जो है पिछले कई दिनों से गवाह रहा है कि यहाँ पर इलेक्शन की किस तरह से गहमा गहमी रही और दरियाए गिलगित ने यहाँ पर बड़े बड़े बुर्ज उलटते देखे हैं। दरियाए गिलगित ने यहाँ पर उन उम्मीदवारों को भी हारते देखा है जिन्होंने शाहिद आफरीदी की तरह टीम बदलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। तो दरियाए गिलगित ने पिछले जो कई दिन हैं उसमें बहुत कुछ देखा। उसमें उन्होंने इसने जो है वो ये भी देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े रहनुमा आए और रहनुमा आकर यहाँ पर इन लोगों को राम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन नतीजा क्या निकला वो आप सबके सामने है। सिर्फ दरियाए गिलगित नहीं बल्कि सलमान आपने भी काफ़ी कुछ देखा है, बताइएगा कि अवाम जो है उनका रुझान किस तरफ रहा। डेफिनेटली लोग आए, सियासी रहनुमा आए, उन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरह से वोटर्स का रुझान जो है वो अपनी तरफ करे, लेकिन आपने वोटर से बात की और जब आप फेस टू फेस बात करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अगला बंदा सोच क्या रहा है। तो सोच क्या रहे हैं गिलगित के लोग? देखिए, हम कई दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं और कल भी जब लोग वोट कास्ट कर रहे थे उस वक्त भी मैंने कई नौजवानों से खासकर पूछा तो उनकी अपनी शिकायतें हैं। बहुत से कहते हैं कि जी हमारे पास एक ही यूनिवर्सिटी है, कराक्रम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो तालीमी इदारे हैं वो बनने चाहिए, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए ताकि यहाँ पर जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं जब ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन में गया तो उनसे बच्चियों से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर कैसे बनना है ये ज़ाहिर है उन्हें नहीं पता क्योंकि उसके लिए उन्हें फिर बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत से नौजवान आपको ऐसे मिलेंगे, हमारे जो इवन मकामी रिपोर्टर हैं वो भी यहाँ पर पले बड़े पैदा हुए, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए उन्हें गिलगित बल्तिस्तान से निकलना पड़ता है, उन्हें या तो पेशावर जाना पड़ता है या फिर लाहौर आना पड़ता है, बहुत से लोग तो कराची भी जाते हैं। तो तालीमी इदारों का यहाँ पर ज़ाहिर फ़ुक़दान है, ख़ासकर यूनिवर्सिटी का, एक ही यूनिवर्सिटी है और यहाँ के जो मुतालबात हैं लोगों के वो यही हैं कि उन्हें हक़ मिल्कियत दिया जाए, हक़ हाकमियत दिया जाए। और यही वो नारा था जो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी लगा तो रहे थे, लेकिन यहाँ के अवाम ने फ़ैसला ये किया कि हम उसको वोट देते हैं जो कि हुकूमत में है, जो कि मरकज में है, जो इस पोजीशन में हो के उनको सुबह मिल सके। सलमान ये बता दीजिएगा क्योंकि हमारा अगला टॉपिक जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, वहां पर आपने एसओपीज पर अमल दरामद देखा? इस सारे इंतखाबात के दौरान कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद था? एसओपीज पर अमल दरामद आयशा कहीं कहीं होता रहा, कहीं कहीं हमने देखा नहीं हुआ। जब रैलीज निकलती थी, जब रहनुमा आते थे तो उसमें तमाम एसओपीज जो हैं वो एक साइड पर रख दिए जाते थे और लोग एक दूसरे के इतने करीब आ जाते थे कि ज़ाहिर है फिर सांस लेना जो है वो भी मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा जब पोलिंग का अमल हुआ तो उसमें भी हमने देखा कि थोड़े वक्त के लिए तो एसओपीज को फॉलो किया गया, लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये रही कि जैसे ही वक्त तेज़ तेज़ आगे बढ़ता रहा, गुजरता रहा, तो लोगों ने एसओपीज पर अमल करना ख़त्म कर दिया। जी ठीक है, सलमान हसन एंकर पर्सन गिलगित से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वापस आ जाए, जल्दी से पहुँचें और ज्वाइन करें। इकरामुल्लाह जोया हमें अपडेट कर रहे थे, वो भी हमारे साथ मौजूद थे स्कर्दू से, और दोनों का बहुत शुक्रिया।